हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टारगेट 2025 हिंदी में। जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के हैं, कक्षा 12 वाले हैं, उनके लिए ये संस्कृत का जो चैप्टर है वो आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आपको हम पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी और आपके मन से संस्कृत का डर निकाल देंगे। देखिए, देर न करते हुए हम हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड में जो दूसरा लेसन है, पहला लेसन था भोजस्य औदार्यम, दूसरा लेसन जो है संस्कृत भाषायाम महत्वम। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत भाषायाम महत्वम। इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा का महत्व। आइए देर न करते हुए हम आपको लेसन पढ़ाएं, समझाएं और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। देखिए लिखा है धन्यो अयम भारत देशः यत्र, थोड़ा हम संशोधन करेंगे। देखिए, आपको हम स्क्रीन पर दिखाते भी रहेंगे। लिखा है धन्यो अयम भारत देशः यत्र सम उल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिल अस्य अभिवाग्मयेषु। अर्थ आपको हम बताते हैं। अर्थ क्या होगा? धन्यो अयम, धन्य है यह, भारत देशः भारत देश, यत्र यत्र मतलब यहाँ, यहाँ सम उल्लसति शोभायमान होती है, जनमानस पावनी, जन का अर्थ होता है लोग, मानस का मतलब मन, पावनी का अर्थ पवित्र, लोगों के मनों को पवित्र करने वाली है। भव्य भावोद भाविनी, भव्य मतलब सुंदर, भावोद मतलब भावों को, उद्भाविनी मतलब जन्म देने वाली है। फिर से समझ लीजिए, धन्य है यह भारत देश, यहाँ पर शोभायमान होती है और लोगों के मनों को पवित्र करने वाली है। भव्य भावोद उद्भाविनी और सुंदर भावों को जन्म देने वाली है। शब्द संदोह, शब्द संदोह का अर्थ होता है शब्द समूह, शब्द समूह को प्रसविनी जन्म देने वाली है। कौन? सुर भारती, सुर भारती मतलब संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषायाम महत्वम से आप पढ़ रहे हैं, संस्कृत भाषा के महत्व को पढ़ रहे हैं, तो वही बताया गया। सुर भारती का अर्थ होता है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में कैसी है उसके विषय में बताया गया। धन्य है यह भारत देश, यहाँ पर लोगों के मनों को पवित्र करने वाली है, सुंदर भावों को जन्म देने वाली है और शब्द समूह को जन्म देने वाली है। संस्कृत भाषा जो यहाँ पर शोभायमान होती है। फिर देखिए क्या लिखा, विद्यमानेषु निखिले अश्व, विद्यमान मतलब होता है विद्यमान है, निखिल अश्व, निखिल मतलब होता है संपूर्ण, अप मतलब भी, वाङ्मयेश मतलब साहित्य, संपूर्ण साहित्य में भी अस्य वाङ्मयम, अस्य मतलब इसके, वाङ्मय मतलब साहित्य, साहित्य को माना गया है। निखिल अश्वे अभिवाग्मयेश, निखिल मतलब संपूर्ण, अभि मतलब भी, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, सभी साहित्यों में इसके साहित्य को सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न माना गया है। विद्यमानेश मतलब माना गया है। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। इयम एव भाषा, इयम मतलब यह, एव मतलब ही, इयम एव का मतलब होता है यही, भाषा संस्कृत नाम नाम अपि, संस्कृत नाम से भी, लोके, लोके मतलब संसार में, अंतिम वर्ण पर एक ही मात्रा लग जाए तो में और पर पढ़ते हैं। समाज में, संसार में प्रथिता अस्ति, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, देखिए पढ़ते कैसे हैं। अस्माकम मतलब हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा और चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अष्ट मतलब 8, 10 मतलब 10 और 10 8 जोड़ दें तो 18, 18 पुराण, अन्यानि च, चा मतलब और अन्य, महाकाव्य, नाट्यादीन, नाट्यादीन मतलब होता है नाटक आदि, अस्याम एव इसी में ही, भाषायाम भाषा में, लिखितानि सन्ति लिखे हैं। इयम एव भाषा सर्व सम आर्य भाषाणाम, यही भाषा, इयम एव भाषा यही भाषा सभी आर्यों की भाषाओं में जननीति मन्यते, माता मानते हैं। कौन मानते हैं? भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्वविद भी का अर्थ होता है भाषा तत्व के जानकार, या अर्थ आप उल्टा भी निकाल सकते हैं, भाषा तत्व के जानकार
इसी भाषा को, संस्कृत भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं, माता मानते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, अस लग जाने से काकी के पढ़ते हैं। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रयत्वम, बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय लिए हुए, व्यापकत्वम चा मतलब और व्यापकता से परिपूर्ण है। न कस्यापि दृष्टेर विषय, यह केवल देखने का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एवं दृष्टिपथम आनीय, संस्कृत के गौरव को देखते हुए ही सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवरी दंडी ने सत्य कहा है। सम्यक उक्तम, सम्यक उक्तम का अर्थ होता है सही कहा है। क्या कहा है? संस्कृत नाम देवी वाग आख्याता महर्षि, संस्कृत को क्या बताया है? महर्षियों ने देववाणी बताया है। क्या बताया है? देववाणी बताया है। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड को थोड़ा सा हम ऊपर करें और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको देखिए और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा? संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृतस्य का अर्थ होता है संस्कृत का, साहित्यम का अर्थ होता है साहित्य, सरसम, सरसम, सरस से पहले रस को समझे, रस है, रस के पहले सा लगा है, अर्थात रस से परिपूर्ण है। संस्कृत का साहित्य रस से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। व्याकरणंच, और व्याकरण सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, सुंदरता है। भाव बोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने में सामर्थ्य है। अद्वितीयम, उसके समान दूसरा नहीं है। श्रुतिम आधुर्यम च, श्रुति माधुर्य च वर्तते, श्रुति मतलब सुनने में उतनी मधुर है। इसका मतलब है संस्कृत भाषा जितना सुनने में मधुर है उतनी और कोई भाषा मधुर नहीं है। किम बहुना, किम मतलब क्या, बहुना मैंने बहुत अधिक, क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए। यादृशी, यादृशी मतलब जो भी, सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत के साहित्य देते हैं। न तादृशीम किंचित अन्यत, वैसा और कोई नहीं देते। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूत रूप से मानवीय के गुणों को आगे बढ़ाने में यादृशी विवेचना, जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते है। न अन्यत्र, न अलग है और अन्यत्र अलग है। अन्यत्र, न अन्यत्र मतलब होता है और कहीं नहीं है। तादृशी मतलब वैसी, वैसी कहीं नहीं है। आगे बताया, दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा। दया का मतलब दया करना, कृपा करना। दानम का अर्थ दान करना। शौचम का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रता। औदार्यम का अर्थ होता है उदारता। अनसूया का अर्थ होता है चोरी न करना। क्षमा का अर्थ क्षमा करना। अन्य और भी अनेके गुणा, अनेक गुण। अस्य साहित्यस्य, इसके साहित्य का अनुशीलनेन संजायन्ते, अनुशीलन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड को थोड़ा हम ऊपर कर दें, थोड़ा सा हम आपको और आगे बताएं। संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुल गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवि भवभूति आदयो महाकवियो। खैर देखिए, संस्कृत साहित्यस्य, संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्य के आदि कवि, आदि मतलब प्रथम, प्रथम कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु, कवियों के कुल में जो गुरु हैं, कालिदास, कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवि भवभूति आदि महाकवियों ने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नई, ग्रंथ रूपी रत्नों की रचना करके अद्य अपि, अद्य मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी पाठका नाम, पाठकों के हृदय विराजन्ते, हृदय में विराजित है। इयम भाषा अस्माभि, यह भाषा हमारी, मात्र समम, माता के समान, सम्माननीय, सम्मान करने योग्य, वंदनीय च मतलब और वंदन करने योग्य है। यतो क्योंकि, भारत मातु, यतो मतलब क्योंकि, भारत माता की स्वातंत्र्यम
स्वातंत्र्यम मतलब स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम एकत्व च सांस्कृतिक एकता, संस्कृत एव सुरक्षितो शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा प्राचीन है, श्रेष्ठ च अस्ति श्रेष्ठ है, तथा इसीलिए सुष्ठ उत्तम सत्य कहा गया। सुष्ठ उत्तम का मतलब होता है सत्य उत्तम, सत्य कहा गया। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्या का अर्थ होता है दैवीय गुणों से युक्त है या अलौकिक है। गिरवाण भारती, गिरवाण मतलब संस्कृत, भारती मतलब भाषा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। ये था आपके सामने आपका लेसन संस्कृत भाषायाम महत्वम। बहुत कम समय में आपने ये लेसन देखा। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बार बार उसको पॉज करके समझिए, समझने का प्रयास करिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप इस किस क्लास में हैं और आप कहाँ से हैं, ताकि हम भी ये जान जाएं कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिखिएगा कि जहाँ से आप हैं वहाँ किस विद्यालय से हैं। ये सब चलता रहेगा। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।